अस्सलामुअलैकुम, हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं अनमोल के किचन में। आज आपके साथ शेयर करेंगे पिज़्ज़ा सॉस बनाने की रेसिपी। होममेड सॉस बनाकर रेडी कीजिए, एंजॉय कीजिए और जार में डालकर स्टोर कर लीजिए। बहुत ज़बरदस्त सॉस है, आसानी से बनकर रेडी होती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ जो है देखने के लिए मिलती रहे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हमने टमाटर लिए हैं, ये हमारे आधा किलो 3 पाव के करीब हैं, मतलब 3 पाव हैं। क्वांटिटी में आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं, जितना आपको जो है पिज़्ज़ा सॉस बनाकर रेडी करना हो। सबसे पहले हमें करना क्या है, इसकी स्किन जो है वो रिमूव कर लेनी है सब टमाटर की। देखिए अगर आपको थोड़ी सी भी मुश्किल महसूस हो इस तरीके से उतारने में, तो या आपके नरम हो गए हो टमाटर, तो आप उनको थोड़ी देर जो है वो फ्रिज में रख लें, तो वो थोड़े हार्ड हो जाएंगे। फिर आप जो है आराम से इसकी स्किन रिमूव कर पाएंगे। ऑफिशियली इसका जो है आपकी रेसिपी पे कोई असरअंदाज नहीं होगा। जो कि पिज़्ज़ा सॉस आप घर में बनाकर रेडी रखें, क्योंकि आजकल जो है बच्चे घर में पिज़्ज़ा मांगने लग जाते हैं, तो आप होममेड ही बनाकर दिया करें बच्चों को। तो देखिए यहाँ पर हम पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए सबसे पहले टमाटर की स्किन रिमूव कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हमने सबकी स्किन रिमूव कर ली। अब करना क्या है, सिंपली हमें इसे कट कर देना है। और कट करने के बाद अगर आपके पास जूसर ग्राइंडर है, उसमें बीटर से या किसी भी चीज़ से इसका आपने पेस्ट बना लेना है, सिंपल। तो चलिए पेस्ट बना लेते हैं। बाकी की रेसिपी जो है डिटेल से आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को जो है वो पूरा वॉच किया करें ताकि आपको सब चीज़ें जो हैं डिटेल से पता चल जाए और आप डिटेल से जो है रेसिपी फॉलो कर सकें। तो देखिए यहाँ पर जो है सारे टमाटर हम कट कर लेते हैं और फिर आपको बताते हैं आगे क्या करना है। देखिए यहाँ पर जो है कढ़ाई में हमने घी ऐड किया है और फ्लेम ऑन कर दिया है। घी हमने कितना लिया है कि 3 से 4 टेबल स्पून जो है आपने घी ले लेना है, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले आपने एक छोटे से मीडियम साइज की प्याज जो है बिल्कुल रफली जो है, मतलब रफली ऑमलेट साइज छोटी छोटी सी चॉप करनी है, तो ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। सबसे पहले 2 से 3 मिनट जो है हम इसको सोटे कर लेंगे। हल्का सा इसको बस सॉफ्ट करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट कर लिया है जो हमारी प्याज है। हमारी प्याज के जो है वो अच्छे से दाने दाने हो गए हैं, इस तरीके से आपने करना है। यहाँ पर लहसुन लिया था जिसके 6 से 7 छोटे छोटे से दाने थे, वो हमने चॉप कर लिए हैं बारीक बारीक, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से चला लेंगे इसको। और इसके अंदर जो है साथ ही साथ हमें ऐड करना है टमाटर की प्यूरी, यानी कि टमाटर का पेस्ट जो हमने बनाया था। 8 टमाटर लिए थे, स्किन रिमूव करके इसका पेस्ट बना लिया है। अब ये जो है हमने ऐड कर दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही साथ जो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हमें ऐड करनी है वो सारी ऐड करके इसको कुक करने के लिए छोड़ देंगे कवर करके। ज़बरदस्त पिज़्ज़ा सॉस आप ऑल टाइम घर में बनाकर रेडी करके रखें और यूजिंग में लें। बच्चों के लिए ब्रेड स्लाइस पे लगाने के लिए, छोटे से छोटा मिनी पिज़्ज़ा बनाने के लिए आपके इस्तेमाल में आ सकती है। हाफ टी स्पून जो है हम साल्ट लेंगे, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो पाउडर लेंगे, 1 टेबल स्पून भर के सोया सॉस लेंगे, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्चें लेंगे, चिली फ्लेक्स, वाइट पेपर लेंगे हाफ टी स्पून। देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इसको जो है कवर करके रखेंगे कुक करने के लिए, ताकि जितना भी टमाटर का पानी है हमारा वो कुक हो जाए अच्छे तरीके से। तो चलिए देखिए कवर करके रखते हैं इसको कुछ देर के लिए कुक होने के लिए। देखिए यहाँ पर जो है हमने इसे कवर करके रखा था। 5 से 7 मिनट जो है थोड़े से तेज फ्लेम पर हमने इसको कुक किया है। तो देखिए यहाँ पर इसका पानी जो है वो खुश्क हो गया है। 5 से 7 मिनट की कोई ऑप्शनल बात नहीं है, सिर्फ आपको इसका पानी जो है वो कवर करना है। अगर आपका फ्लेम हल्का हो, फ्लेम तेज हो, कम मिनट में हो जाए, ज़्यादा मिनट में हो जाए, आप पे डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पर पानी जो है काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अगर आपके पास बीटर मौजूद है तो आप इस टाइम पे यहाँ पर बीटर चला दें, तो जो ये चीज़ें हल्की हल्की सी प्याज लहसुन जो है वो आपको नज़र आ रहा है, वो नहीं आएगा आपके सॉस में बिल्कुल भी। अगर नहीं आया तो आप ग्राइंडर जग में चला लें इसको। देखिए यहाँ पर जो है ज़बरदस्त हमारी प्याज और लहसुन जो है वो चॉप हो गया। हमने इसके अंदर बीटर जो है वो चला दिया है। तो आप भी हल्का हल्का सा सब तरफ रख कर चला दें, नहीं है तो जग में आप बीट कर लें। तो यहाँ अब जो है हमें ऐड करना है, देखिए यहाँ पर आपके बैटर में बहुत सारी छींटें आने वाली हैं, बहुत सारा मैसीपन होने वाला है, कवर करके कुक कीजिएगा। केचप ऐड करेंगे यहाँ एक छोटी प्याली, जो कि बनती है 6 टेबल स्पून।
तो इससे जो है एक अच्छा सा टेस्ट डेवलप हो जाएगा। अगर आप जो है ये ऐड करेंगे तो आपकी सॉस में अच्छा सा फ्लेवर आएगा। ऐड करना बहुत ज़रूरी है, ऑप्शन नहीं है कि आप इसके अलावा कुछ और ऐड करें, ये ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त सी मिक्सिंग चल रही है, फ्लेम बिल्कुल हल्का है, हमने तेज़ नहीं किया हुआ ताकि हम इसकी जितनी भी छींटे हैं उन्हें कवर कर सकें और अच्छा सा सॉस जो है वो बनाकर रेडी कर सकें। यहाँ पर जो है इसकी लॉन्ग एज होगी 3 से 4 महीने के लिए। आप इसको पिज़्ज़ा स्लाइसेस पे यूज़ कर सकते हैं। इतनी ही क्वांटिटी में बनाएंगे तो ये है कि आसानी से ही बनता है और काफ़ी पिज़्ज़ा पे जो है वो ये लग जाता है। तो इतना ही बनाइएगा। हमने यहाँ पर 8 टमाटर लिए हैं, 3 पाव, तो उसका जो है हमने पेस्ट बनाकर जल्दी से मज़ेदार सा जो है देखिए पिज़्ज़ा सॉस बनाकर रेडी कर लिया है। कितनी आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं देखने के लिए मिलती रहे। तो यहाँ पर हमें कुछ देर जो है कवर करके कुक करना है ताकि छींटे भी जो है वो हमारे किचन में ना फैलें और अच्छे से कुक भी हो जाए। और अभी हमें 5 मिनट इसे अच्छे तरीके से तेज़ फ्लेम पे कुक करना है। फ्लेम जो है हमने थोड़ा तेज़ कर दिया है। देखिए यहाँ पर जो है हमने कवर करके रखा था ताकि छींटे वगैरह जो हैं वो ना हो किचन में आपके, और अच्छे से जो है बबल्स आ जाए और अच्छे से कुक हो जाए। तो काफ़ी जो है हम इसको कुक कर चुके हैं, काफ़ी क्या, आपने जब कवर करके इसको कुक होने के लिए रखना है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, तो आपको ज़्यादा मेहनत इसके ऊपर नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर ये सॉस जिस कंडीशन में भी है इससे ज़्यादा रखने से और गाढ़ा हो जाएगा, इतना नहीं इसकी थिकनेस रहेगी, इससे ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से इस तरीके से चलाते हुए इसे कुक कर लेते हैं। फ्लेम थोड़ा मीडियम कर लेते हैं। फ्लेम मैंने हल्का कर लिया था इसलिए ताकि जब मैं इसका कवर जो है वो ओपन करूं तो छींटे ना आए, अच्छे से मैं आपको बता सकूं कि किस तरीके से आपको इसे कुक करना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से फिर से बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। आपने इस तरीके से करना है कि इसके अंदर अगर कुछ लम्स रह भी गए हों तो वो आपने इस फाइनल में कवर कर लेने हैं सारे। तो देखिए इतनी ज़बरदस्त इजीली सॉस है। अगर आपको पसंद आए तो ट्राई कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ कुछ देर जो है बबल्स होंगे, आपको इसी तरीके से कुक करना है। 2 से 3 मिनट हो गए हमें इसी तरीके से कुक करते हुए। हमारा सॉस जो है बिल्कुल रेडी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।